हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन टूल्स यूज्ड इन एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म में हम क्या क्या कॉमन टूल यूज़ किए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, आज हम वो देखने वाले हैं। सो सबसे पहला जो टूल है वो है एआई गन, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन भी बोलते हैं। अब एआई गन का क्या फंक्शन है, ये एक पहले तो ये जो टूल होता है ये एक सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि सिरिंज लाइक डिवाइस होता है। ये क्या करता है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी सीमन होता है मेल एनिमल से उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं फीमेल फीमेल एनिमल के अंदर। तो ये वो ऐसा डिवाइस है, नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब मेल एनिमल से सीमन हम जो है आर्टिफिशियली हम फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड वो किस डिवाइस से करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन की मदद से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है बॉलिंग गन। अब बॉलिंग गन का क्या फंक्शन है, बॉलिंग गन एक टूल है जो कि हम वेटनरी मेडिसिन एंड एनिमल हस्बेंड्री में हम यूज़ करते हैं। इसका क्या फंक्शन है, जितना भी ओरल मेडिकेशंस हम कोई भी एनिमल को देते हैं, ठीक है, जो ओरली देना होता है वो हम किसकी मदद से देते हैं, बॉलिंग गन की मदद से देते हैं। एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम एनिमल्स को हम ओरल मेडिकेशंस देते हैं, और ये हम ज़्यादातर ये लार्ज एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कैटल एंड हॉर्सेस हो गए, ठीक है। इसकी मदद से हम सेफली और इफ़ेक्टिवली हम ओरल मेडिकेशंस एनिमल को दे सकते हैं। जैसे अगर हमें पिल्स देनी होंगी, कैप्सूल्स देनी होंगी, बोलस अगर हमने देना होगा एनिमल को, या और कोई भी ओरल मेडिकेशन होगी, तो ये सब हम किसकी मदद से देंगे, बॉलिंग गन की मदद से देंगे, ठीक है, एंड विदाउट कॉजिंग इंजरी टू द एनिमल। और ये सब आपने इस चीज़ को ध्यान में रख के करना है कि एनिमल को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट टूल जो है वो है बॉडी ब्रश। अब बॉडी ब्रश का क्या फंक्शन है, नाम से पता चल रहा है कि बॉडी ब्रश एक ऐसा टूल है, एनिमल के लिए होता है बॉडी ब्रश, जो मतलब कि एनिमल्स के लिए अलग बॉडी ब्रश होता है। तो ये ऐसा ब्रश होता है जो कि आप बोल सकते हो, आप इसको एक ग्रूमिंग टूल भी बोल सकते हो, जिसकी मदद से हम लूज हेयर हो गए, जो एनिमल के डर्ट होती है या डेब्रीज होती है एनिमल की, स्किन के ऊपर जो उनका कोट होता है एनिमल्स का, ये हम क्या कर सकते हैं, उनके ये हेयर को ब्रश कर सकते हैं, जिससे कि डर्ट एंड डेब्रीज सारी रिमूव हो सकती है। एक तरह का ग्रूमिंग टूल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज डैंडी ब्रश। डैंडी ब्रश क्या होता है, डैंडी ब्रश सेम ये भी ग्रूमिंग टूल होता है, ठीक है। एंड ये हॉर्सेस एंड और जो बाकी लार्ज एनिमल्स होते हैं जिनका कोर्स हेयर होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसका फंक्शन भी क्या है, ग्रूमिंग टूल है, तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, एनिमल्स को ग्रूम करने के लिए हेल्प करेगा। एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड क्लीनलीनेस एंड ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट टूल जो है वो है हॉट ब्रेडिंग रॉड। तो हॉट ब्रेडिंग रॉड क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज टू क्रिएट परमानेंट मार्क ऑन द स्किन ऑफ एन एनिमल। तो हॉट ब्रेडिंग रॉड ये क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन टूल है, ठीक है। एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक रॉड होती है जिसको हम हीट करते हैं, जब हम उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे और उसको क्या करते हैं, हम एनिमल की स्किन के ऊपर हम कुछ टाइम के लिए उसको रहने देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि एनिमल की स्किन के ऊपर एक सिंबल बन जाएगा या फिर कोई मार्क बन जाएगा, जिसकी वजह से हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। जब हम एकदम इतना ज़्यादा हॉट रॉड लगाएंगे एनिमल की स्किन पे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी एनिमल की जो स्किन के जो फॉलिकल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाएंगे, एंड वापस से वहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम हॉट ब्रांडिंग रॉड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो है फ्रीज ब्रांडिंग रॉड। सेम ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे हॉट ब्रांडिंग रॉड में हम क्या करते हैं, बिल्कुल रॉड को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। सिमिलरली फ्रीज ब्रांडिंग रॉड में बहुत कम टेम्परेचर होता है, एंड ये भी क्या करता है, ये भी फॉलिकल्स को डैमेज कर देता है एंड एक परमानेंट मार्क बन जाता है एनिमल की स्किन के ऊपर। एंड जो भी हम परमानेंट मार्क बनाते हैं उसका वो एंड जो भी ये होता है, ये कोई भी स्पेसिफिक सिंबल या लेटर या नंबर का हो सकता है। नेक्स्ट जो टूल है वो है टैटूइंग फोर्सेप्स। टैटूइंग फोर्सेप्स क्या होता है, एनिमल की, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए टूल होता है। एंड इसमें भी हम क्या करते हैं, एनिमल की स्किन के ऊपर हम क्या करते हैं, टैटू बना देते हैं। टैटूइंग फोर्सेप्स का क्या फंक्शन होगा, टैटू बनाने का। एंड ये जो फोर्सेप्स होती है, ये आर स्पेशली डिजाइंड फॉर द होल्डिंग एंड सिक्योरिंग द टैटू डिजिट्स ड्यूरिंग द टैटूइंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज ईयर टैग पियर्सर। ईयर टैग पियर्सर जो टूल है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर अटैचिंग द ईयर टैग्स टू द एनिमल्स, ठीक है। जैसे हम कान सिलवाते हैं तो हम एक मशीन होती है जिससे कि हम कान सिलवा लेते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ईयर टैग फोर्स पियर्सर क्या होते हैं, ये भी एक मशीन होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो ईयर टैग्स होते हैं एनिमल के ईयर में वो इंसर्ट कर देते हैं। ये क्या करता है, एक होल बनाता है
ईयर पे, जिसकी मदद से टैग बीच में इंसर्ट हो जाएगा। एंड ये हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये मार्क जो है, मतलब ये जो ईयर टैग्स हम इंसर्ट करेंगे एनिमल की ईयर्स में विद द हेल्प ऑफ ईयर टैग पियर्सर, ये हेल्प करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग द इंडिविजुअल एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हूफ ट्रिमर। हूफ ट्रिमर क्या है, एक टूल है जिससे कि हम एनिमल के जो हूफ्स होते हैं उनको ट्रिम करते हैं एंड उनको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। एंड ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर कैटल, गोट्स एंड शीप्स के लिए यूज़ किया जाता है फॉर ट्रिमिंग देयर हूफ्स। नेक्स्ट इज बुल नोज पंचर। बुल नोज पंचर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है या ऐसा टूल होता है, हम क्या करते हैं, जो बुल का जो नोज़ होता है, ठीक है, जो हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं बीच में जो सेप्टम होता है, वहाँ पे जो नोज़ रिंग है वो इंसर्ट करने के लिए हम बुल नोज़ पंचर का यूज़ करते हैं। सेम जैसे ईयर टैग पियर्सर था, ईयर में ईयर टैग्स को इंसर्ट करने में हेल्प करता था बाय क्रिएटिंग द होल। सिमिलरली जो नॉस्ट्रल्स के बीच में जो सेप्टम होता है, मतलब नॉस्ट्रल्स को जो सेपरेट करता है, वहाँ पे क्या इंसर्ट करने के लिए, नोज़ रिंग इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बुल नोज़ पंचर। एंड जो इंसर्शन होता है नोज रिंग इन अ बुल इज ऑफन डन टू फैसिलिटेट कंट्रोल एंड हैंडलिंग ऑफ द एनिमल। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बुल होता है उसका जो नॉस्ट्रल्स होती हैं बीच में एक नोज रिंग होती है। अब उस नोज रिंग का क्या फंक्शन होता है, ताकि हम एनिमल को अपने कंट्रोल में रखें, ताकि एनिमल को हम हैंडल करके रखें, इसीलिए हम बुल नोज रिंग का हम यूज़ करते हैं। एंड वो इंसर्ट हम किसकी मदद से करते हैं, बुल नोज पंचर की मदद से करते हैं। बुल होल्डर क्या होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से हम एनिमल का जो हेड होता है, एनिमल का जो हेड होता है उसको हम एक फिक्स पोजीशन में रिस्ट्रेन करके रख सकते हैं। ये फंक्शन है कि एनिमल का जो हेड होता है वो एक ही जगह फिक्स पोजीशन में उसको रिस्ट्रेन करके रखता है। एनिमल का हेड फ्रीली मूव करने से ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम जो इंजरी का जो रिस्क है बोथ एनिमल को भी और जो उसको हैंडल कर रहा है उसको भी वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। अगर एनिमल ज़्यादा मूवमेंट करेगा, ज़्यादा अपना हेड यहाँ वहाँ वो करेगा, तो उसको इंजरी हो सकती है, प्लस जो उसको हैंडल कर रहा है उसको भी इंजरी हो सकती है। तो बुल होल्डर ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से एनिमल का जो हेड का जो मूवमेंट है उसको आप रिस्ट्रेन कर रख सकते हो, उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हो, जिसकी मदद से एनिमल अपना हेड ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो टूल है वो है इलेक्ट्रिक डिबटर। इलेक्ट्रिक डिबटर के क्या फंक्शन है, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से जो भी हॉर्न्स होते हैं कैटल में, कैटल के हॉर्न्स की ग्रोथ को आप रिमूव कर सकते हो या फिर रोक सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जो हॉर्न्स होते हैं कैटल के, मतलब जो एनिमल के जो हॉर्न्स होते हैं उनको आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, या फिर आप उनकी ग्रोथ को होने से प्रिवेंट भी कर सकते हो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक डिबटर। नेक्स्ट इज बुडीजो कैस्ट्रेटर। बुडीजो कैस्ट्रेटर क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम कैस्ट्रेशन करते हैं। कैस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें कि ये मेल एनिमल्स में किया जाता है, फीमेल एनिमल्स में नहीं किया जाता है। ये एक क्या होता है, ये ब्लडलेस मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लडलेस मेथड क्या मतलब है इसका, कि बुडीजो कैस्ट्रेटर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से जो मेल एनिमल्स की जो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होती हैं, अब स्पर्मेटिक कॉर्ड्स जो होंगी वो मेल के पास ही होंगी, ठीक है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होंगी मेल की, उसको हम बुडीजो कैस्ट्रेटर की मदद से क्रश कर देंगे। जब उसको क्रश कर देंगे तो जो जो भी सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई टेस्टिकल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए बुडीजो कैस्ट्रेटर का यूज़ किया जाता है एंड ये ब्लडलेस कैस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, नेक्स्ट जो टूल है वो है टेल डॉकर। टेल डॉकर नाम से पता चल रहा है, ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो एनिमल की जो टेल होती है उसका कुछ पार्ट या फिर पूरी की पूरी टेल को रिमूव कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेल डॉकर। जिस नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्रेंचिंग बॉटल। ड्रेंचिंग बॉटल क्या होती है, जैसे छोटे बेबी होते हैं, ठीक है, जो छोटे बेबी होते हैं वो बॉटल में दूध पीते हैं, तो उनकी बॉटल के आगे क्या लगा होता है, निप्पल सा लगा होता है, ठीक है। सेम ड्रेंचिंग बॉटल भी कुछ वैसी ही होती है, ठीक है। अगर हमने एनिमल्स को, अगर हमें लिक्विड देना है वो भी ओरली देना है, तो आप कैसे दोगे, तो एक ड्रेंचिंग बॉटल आती है, ठीक है, एंड इस बॉटल के आगे एक नोज़ल लगी होती है। तो नोज़ल जो है एनिमल के माउथ में इंसर्ट की जाती है ताकि वो ये लिक्विड जो है इसको स्वॉलो कर सके, ठीक है। तो ये एक ऐसा आप बोल सकते टूल है जिसकी मदद से एनिमल जो है वो लिक्विड को स्वॉलो करते हैं ओरली। नेक्स्ट इज़ ट्रेंचिंग पाइप। ये भी सेम जो अभी हमने पीछे पढ़ा ट्रेंचिंग बॉटल, ये भी सेम फंक्शन इसका ट्रेंचिंग बॉटल की तरह ही है। ये इसमें भी ये भी एनिमल को ओरली लिक्विड देने के लिए यूज़ किया जाता है। बस जो इसका स्ट्रक्चर होता है एंड जो ड्रेंचिंग बॉटल का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू facilitate the controlled and accurate delivery of the liquids directly into the mouth of the animal। बस इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज गैग। अब गैग क्या होता है, गैग को हम माउथ स्पेकुलम भी बोलते हैं एंड ये ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम एनिमल का जो माउथ है उसको हम ओपन करके रख सकते हैं,
ठीक है? अगर आपको कोई डेंटल वर्क करना है या कुछ ओरल एग्ज़ामिनेशन करनी है या फिर आपने प्रो बैंक का यूज़ करना है, ठीक है? ये सब कामों के लिए आपको क्या एनिमल का माउथ खोल के रखना पड़ेगा। अब वो आप हाथ से तो नहीं रख सकते, कोई बच्चा तो है नहीं या कोई इंसान तो है नहीं जिसको पता है। तो हम क्या करते हैं, हम गैग का यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, जो भी एनिमल होता है उसके माउथ या उसकी ओरल कैविटी को ओपन रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ टीथ टिप। टीथ टिप क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये डिसइंफेक्शन से बचाता है जो भी टीथ्स होते हैं काऊ के, ठीक है? उनको क्या करता है, उनको क्या रखता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द इन्फेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।